तो a प्लस एक्स पर पावर n को कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे। इसके लिए है NC0, ये जो a है a पर पावर n इंटू एच जो दूसरा टर्म x है उसके पावर 0, फिर प्लस NC1 इंटू a पर पावर n से कम कर देंगे, a के पावर को कम करते जाएंगे, x के पावर को बढ़ाते जाएंगे। 0 से 1 2 3 4 5 x का पावर बढ़ता जाएगा और a का पावर क्या है, घटता जाएगा, या n-1 इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है करते चले जाएंगे। प्लस NC2 x a पर पावर n-2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस NC3 a पर पावर n-3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एज वेल बढ़ते चले जाएंगे। एक मिडिल टर्म भी लिख लेते हैं। मिडिल टर्म जैसे कोई मान लीजिए कोई आरवां टर्म हो तो NCR a पर पावर n-r इंटू दी एक्स टू दी पावर r, ये बीच का कोई एक टर्म लिख लिया गया है। और ये कहाँ तक जाएगा, पूरे n टर्म तक जाएंगे। a पर पावर n-n हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि a का पावर घटता जा रहा है, देख रहे हैं आप शुरू से। n हुआ, फिर उससे घट करके एक कम हुआ n-1, फिर उससे घटा n-2, फिर एक घटा n-3, और ऐसे घटता गया n-r, और इस तरह से एक घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और b का पावर आपने देखा कि बढ़ रहा है, x का पावर बढ़ रहा है, x का पावर 0, x का पावर 1, x टू द पावर 2, x टू पावर 3 बढ़ता गया, और अंतिम में जो x है उसका पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरह से है। इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर करना है कि जो a और x है उन दोनों के पावर का जो सम है, मतलब योग जो है, सम है, जैसे n और 0 को जोड़ेंगे तो n ही होगा, n-1 और 1 को जोड़ेंगे तो n ही होगा, n-2 और 2 को जोड़ेंगे तो n ही होगा, n-3 और 3 को जोड़ेंगे तो n ही होगा। इस तरह से एवरी टर्म के पावर a और x के पावर का सम वो हमेशा ये n ही रहेगा। पहला टर्म, पहली बात ध्यान देने वाली। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि देखिए ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टर्म नंबर का टर्म है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये पहला यहाँ से इतना पूरा पहला टर्म, ये पूरा दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है। लिखा यहाँ 2 है लेकिन है ये तीसरा टर्म। ये टर्म कौन सा है, तीसरा टर्म, तो ये ध्यान देना है। यानी कि ये अगर देखा जाए कि ये कौन सा टर्म कोई पूछे तो ये nवां टर्म नहीं है, बल्कि कौन सा टर्म है, ये n+1वां टर्म है। क्यों? और एक चीज़ मैंने पहली वीडियो में ही आपको बताया था कि इसका अगर पावर n हो तो उससे एक ज़्यादा टर्म आते हैं। अगर पावर n है तो n+1 टर्म होगा, पावर 5 होता तो 5 + 1 6 टर्म कुल आते खोलने पे, 7 पावर होता तो 7 + 1 8 टर्म होते पूरा खोलने पे। इस तरह से जितने पावर होते हैं उसको खोलने के बाद उससे एक ज़्यादा टर्म आते हैं। यानी कि इस बात कहा जाए कि ये वाला कौन सा टर्म है, तो ये n+1वां टर्म है। यानी ये पूरे टर्म कितने हैं, n+1 टर्म है। ये बात आपको पता चल गई होगी। तो ये रहा मेन फार्मूला बाइनोमियल का। इसी फार्मूले पे बेस्ड है 1 + x टू द पावर n। इसको अगर लिखना रहे तो अब देखिए हमारा जहाँ a था वहाँ 1 आ चुका है, जहाँ x है वहाँ x ही है। तो अब इसको रखेंगे तो देखिए NC0 a की जगह हमारा 1 हो गया है, तो ये लिखेंगे 1 पर पावर n। तो 1 पर पावर n लिखने का कोई मतलब है नहीं, उसकी वैल्यू कुछ आएगी नहीं। फिलहाल मैं एक टर्म लिख देता हूँ देखने के लिए केवल ऐसे, फिर प्लस NC0 इंटू 1 पर पावर n-1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस NC, यहाँ 1 होगा, फिर NC2 1 पर पावर n-2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस NC3
1 पर पावर n माइनस 3 x पर पावर 3। ध्यान देना है NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे चलते जाना है। x का 1 का पावर n, 1 का पावर n माइनस 1, 1 का पावर n माइनस 2, 1 का पावर n माइनस 3। जो ये वाला फॉर्मेट है उसी तरह से है, जहाँ हमारा a था वहाँ हमारा 1 है, तो उस तरह से हम रखते चले जा रहे हैं। इस तरह रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे। इसी तरह से आरवा जो टर्म होगा वो NCR 1 पर पावर n माइनस r फिर इंटू x टू द पावर r प्लस, इस तरह से यनवा जो टर्म होगा वो यहाँ प्लस NCN इंटू 1 पावर 0 इंटू x टू द पावर n होगा। इसको एक लाइन और बढ़िया से कर ले तो 1 की क्योंकि पावर का कोई मतलब है नहीं, तो NC0 इंटू एक्स पर पावर 0.1 ही होती है, तो यहाँ NC0 ही लिखें। फिर NC1 x टू x, फिर इसका वैल्यू कोई मतलब नहीं, इसका पावर 1 है तो x ही हो जाएगा। फिर ये NC2, ये मतलब कोई नहीं रह गया, x पर पावर 2 हो गया, प्लस NC3 x टू द पावर 3 प्लस एज वेल NCR x पर पावर r प्लस एज वेल NCN x टू द पावर n। तो ये जो निकल करके आया मेन फार्मूला आया, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NC3x पर पावर 3 प्लस एज वेल NCR x टू द पावर r प्लस एज वेल NCN x टू द पावर n। इसी तरह से अगर माइनस में रहे, जैसे मान लीजिए 1 माइनस एक्स माइनस हो जाए इसके ऊपर, तो क्या करेंगे भैया, तो बस जैसे वो फार्मूला था उसी तरह इसी फॉर्मेट पे लगाना है। a प्लस एक्स टू द पावर n के जैसा ही इसको भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, NC0 1 के पावर क्या करते थे, n लिखे थे तो n, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 का कोई मतलब होता नहीं लिखने का। और फिर NC1 x है तो यहाँ हमारा माइनस x हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से देखेंगे, 1 प्लस ये माइनस x जैसा समझ लेंगे, इतने पूरे को ऐसा समझ करके समझेंगे। मतलब कि जो x है वो माइनस सिंबल के साथ यहाँ बीच में प्लस सिंबल समझ कर ले, x को माइनस x ऐसे समझ लें, और माइनस x समझते हुए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस x अपना रख करके चलें। ऐसे NC2 x के माइनस x लिख लेंगे, और NC3 जहाँ x है वहाँ माइनस x रख लेंगे, प्लस ऐसे करते चले जाएंगे। NCR ये माइनस x रख लेंगे पर पावर r प्लस एज वेल NCN ये माइनस x होगा पर पावर n। अब माइनस की जो वैल्यू होती है, माइनस जैसे ये माइनस एक्स पर पावर इवन नंबर है, ये माइनस एक्स पर पावर ये 8 जैसा है, माइनस एक्स पर पावर ये 8 है, माइनस पर पावर क्या है वो आइडिया नहीं है, तो इसको इस तरह से NC0 ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस NC1 प्लस NC2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, ये माइनस आएगा तो माइनस का पहले लिख ले रहा हूँ, x टू द पावर 3 प्लस एज वेल। अब ये क्या है, इवन है कि आड, इसका आइडिया नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस एज वेल, इसका भी आइडिया नहीं है, NCN इंटू माइनस एक्स टू द पावर n ऐसे लिखें। तो ये 1 माइनस एक्स को हम इस तरह समझते हुए ये फार्मूला हमने 1 माइनस एक्स का लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों फार्मूला लिखने का ये तरीके हैं, आपको याद जैसा कुछ करने लायक नहीं है। इसी तरह से आप a प्लस एक्स का है, इसी तरह से a प्लस एक्स के साथ हम a माइनस एक्स के फार्मूले भी निकाल सकते हैं। a माइनस एक्स पर पावर n, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एक्स लिख देंगे, ये माइनस एक्स लिख देंगे, और माइनस एक्स पे जब जब पावर आड आएगा तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा, जब जब पावर माइनस एक्स का इवन आएगा तो उसका पावर वो माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो इस तरीके से a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 प्लस एक्स का है, इसी तरह से कभी x प्लस 1 का लिखना हो तो x पर पावर n इसका भी लिख सकते हैं, a की जगह पे a हो जाएगा, अब x की जगह पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह के भी फार्मूले आएंगे वो आप लिख सकते हैं, कई तरीके की याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन फार्मूला जो है ये वाला जो है, इसी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सारा काम बन जाएगा। केवल एक ही फार्मूला आपको बाइनोमियल में याद करने की ज़रूरत होती है, यही वाला, a प्लस एक्स पर पावर n इक्वल टू NC0 a टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस NC1 a पर पावर n माइनस 1 x पर पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स पर पावर 2 प्लस NC3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस एज वेल
प्लस एन सी आर ए पावर एन माइनस आर इंटू एक्स पावर प्लस एज वेल एन सी एन ए पावर 0 एक्स पावर एन, इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसको और क्या रिप्रेजेंटेशन है, और अगली वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाएगा कि जैसे हमने a प्लस एक्स टू द पावर n देखा है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे कि आपसे पूछे ये जाएंगे कि a प्लस एक्स टू द पावर n जैसा कोई आपको दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि उसका 20वां टर्म कौन सा है, उसका 15वां टर्म कौन सा है, 8वां टर्म कौन सा। जैसे ये तीसरा टर्म है, देखिए 1 2 3 तीसरा टर्म है, उसी तरह से वो पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एग्जाम्पली, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पली आपको दे दिया गया कि x प्लस 5 पर पावर 20। अब कहा जाए कि इसको खोलिए और खोलने के बाद बताइए कि खोलने के बाद जो आएगा इसका 16वां टर्म क्या होगा। अच्छा बताइए, x प्लस 5 है पर पावर 20 है, तो इसके कुल कितने टर्म होंगे? तो 21 होंगे। क्यों? क्योंकि पावर 20 है तो उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं, यानी 21। मतलब इसको खोलने के बाद इस फार्मूले से अगर खोलेंगे तो कुल 21 टर्म होंगे, जिसमें अगर कहा जाए कि 16वां टर्म क्या होगा तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। सब कोई भी मतलब बीच से कोई भी टर्म पूछ देगा कि ये वाला टर्म क्या होगा, वो वाला टर्म क्या होगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि इस वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक। जैसे ये देखिए, जैसे ये है एक्स के इतने इतने पूरे गुणांक है, ये गुणांक है, उसका कोफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई एक टर्म का पूछे, कह देगा कि कौन, जैसे कह दे कि x प्लस 5/20 में कोई ऐसा टर्म है क्या जिसका जो x से फ्री है, x से इंडिपेंडेंट टर्म, फ्री टर्म बताइए, x से जो स्वतंत्र टर्म हो ये बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो पहले आपने फार्मूला कैसे बनता है ये आपने सीख लिया, ये फार्मूला एक ठो दिमाग में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन इस पे कैसे फ्रेम होंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।